हेलो दोस्तों, अगर आप मकान बनाने की सोच रहे हैं और आपने कोई प्लॉट ले लिया है और आप सोच रहे हैं कि मुझे मकान कैसे बनाना चाहिए, अपनी कोठी कैसे बनानी चाहिए, सुंदर सा आशियाना कैसे बनाना चाहिए, तो आपको सबसे पहले एक ठेकेदार की जरूरत पड़ेगी। और ठेकेदार की जरूरत पड़ने के लिए आपको उसके साथ बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आप ठेकेदार को हायर करने से पहले बहुत सारी आपको जरूरत पड़ती हैंगी। अगर आपके मकान बनाने वाला ठेकेदार आपको धोखा देता है, उससे बचने के लिए आपको मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं और आपको क्या जरूरी स्टेप उठाने चाहिए वह स्टेप आप उठा लीजिएगा। इसके लिए मैं बताने जा रहा हूं, वीडियो को लंबा नहीं करते हुए, और आपको शुरू करते हैं। दोस्तों, गोपाल शर्मा .मोटिवेशन चैनल से नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप कोई प्लॉट लिया है और मकान बना रहे हैं तो उसके लिए आप पहले तय कर लें कि एक तो ठेकेदार को जाके पता कर लें, कोटेशन ले लें, कौन सा ठेकेदार अच्छा है, उसका बिहेव कैसा है, व्यवहार कैसा है, ये सारा आप अच्छी तरह जांच लें और ठेकेदार से पूछ लें रेट्स क्या हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से। उसमें सारी चीज शामिल करवा लें, बजरी, रेत, ईंटें, सीमेंट और मटेरियल और बहुत सारे मटेरियल, जो भी मटेरियल हैं लगते हैं, नल के, बिजली के फिटिंग के और टाइल्स के और किचन मॉडलिंग किचन वगैरह जो भी है, सारी आप बात तय कर लीजिए। अगर वो आपको रेट बताता है 1500 रुपए स्क्वायर फीट या 1600, 1800, 2000 रुपए स्क्वायर फीट, जो भी आपके बजट के अनुसार बैठता है वो बताएगा आपको कि ये सामान ऐसे ऐसे ये किचन बनेगी, ऐसे बाथरूम बनेगा। अगर आप जितना पैसा ज्यादा डालेंगे तो उसमें कीमती सामान आएगा, क्योंकि बाथरूम वगैरह अगर आप बनाएंगे उसके अंदर जितने भी टेप वगैरह लगाएंगे या WC लगाएंगे बहुत कॉस्टली बैठेगी। आपको कॉस्टली बनाएंगे तो लाइफ टाइम हो जाएगी, लेकिन बहुत अच्छी होती है। लेकिन आपको देखनी अपनी पॉकेट। अब सारी चीज आपने देख ली, आपने अपनी पॉकेट भी देख ली, अपना बजट देख लिया कि आपको किस बजट के अंदर किस रेंज में मकान का निर्माण करना है। तो दोस्तों, अपने ठेकेदार को ढूंढ लिया है, आपको पता है कि और लोगों से पता कर लिया है जो और किस ठेकेदार ने कहाँ काम किया है, इसका काम कैसा है। अब आपने ठेकेदार को हायर करने के बाद उससे एक एग्रीमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अनुबंध करेंगे। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस होती हैं, उसमें कुछ कंडीशंस को मेंशन करेंगे। एग्रीमेंट के अंदर 100 रुपए की स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए, नोटराइज होना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। एक एविडेंस के लिए आपको चाहिए डॉक्यूमेंट। उसमें कंडीशंस होंगी आपकी सारी, मटेरियल कौन सा लगाएगा, कितने दिन में काम करेगा, ये जरूर लिखवा लीजिएगा। कितना पीरियड, 6 महीने में, साल भर में या 1.5 साल में, वो पीरियड जरूर लगवा लीजिएगा आप। और आपको कितने इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, कब कब इंस्टॉलमेंट, कितने कितने कार्य पूरा होने पे देंगे ये, और आपको मटेरियल कौन सा लगाएगा, टाइल्स कौन सी लगाएगा, ये सारी बात एग्रीमेंट में लिखी होंगी। और अगर काम नहीं करता है, बीच में छोड़ के चला जाता है, तो उसके पेनल्टी का भी प्रोविजन डाल दीजिए। जब दोनों पक्षों के बीच एक एग्रीमेंट, एक इकरारनामा हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बदल जाता है। उससे आपको आसानी हो जाएगी। और जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो जिस डेट से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन एक लेटर उसको इश्यू कर दीजिए कार्य करने का, कि एग्रीमेंट के मुताबिक इतनी तारीख से आपको काम शुरू करना है और इतनी तारीख तक खत्म करके हैंडओवर करना है मकान का या कोठी का, जो भी आप बनवाने जा रहे हैं, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो। और ठेकेदार अगर आपके साथ सारी बातें लिखी हैं तो वो बाउंड हो जाता है, तो आपके साथ वो बदतमीजी भी नहीं करेगा और आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, आपके पास समस्त अभिलेख होने चाहिए, समस्त डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। एग्रीमेंट की एक कॉपी अपने पास रखें, एक ठेकेदार को दे दें। और जब जब आप पेमेंट करते हैं उसको, चाहे ऑनलाइन करते हैं या RTGS करते हैं या कैश पेमेंट करते हैं या चेक करते हैं, उसकी समय समय पर टाइम टू टाइम आप रसीदें प्राप्त कर लीजिए और वो रसीदें संभाल के रखिएगा, ताकि वो बाद में ये मुकर ना जाए कि मैंने तो सब निर्माण किया और आपने पेमेंट नहीं किया और बीच में छोड़ने का मन बना लिया, तो वो गलत हो जाएगा फिर उसमें। ठेकेदार की सारी बातें अपनी रिकॉर्ड में रखें। ठेकेदार क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है और उसने क्या बोला, ओरली भी और राइटिंग की भी उसके ले सकते हैं आप। अगर ठेकेदार कुछ गड़बड़ कर रहा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, जो कि आपके उस एग्रीमेंट के मुताबिक सारे एक्शन लेने के लिए आप एंटाइटल हैं। अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं तो ठेकेदार एंटाइटल है, ठेकेदार आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है, पेमेंट के लिए रिकवरी आपसे कर सकता है।
और अगर ठेकेदार गड़बड़ है तो आप ठेकेदार के लिए एक, किसी ने मान लीजिए बीच में काम छोड़ दिया, नहीं किया है या मटेरियल खराब लगा दिया है, तो आप ठेकेदार को एक फॉर्मल लेटर इशू कर सकते हैं शुरू में। और फॉर्मल लेटर के बाद भी अगर वो काम नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, तो आप उसे अपने एडवोकेट के थ्रू एक लीगल नोटिस भी इशू कर सकते हैं और कर देना चाहिए। तो सारी प्लेस उसको बता दीजिएगा, सारी जगह कहाँ का क्या होना है, बाद में सब डिमार्केशन हो जाएगा। जो आपका मैप सैंक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप निर्माण उसे बता दीजिए, सारी जिम्मेदारी उसको दे दीजिएगा। और अगर मान लीजिए वो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर देता है, किसी पैसे के मामले में कर देता है या मटेरियल के मामले में फ्रॉड करता है या कुछ गड़बड़ करता है, तो या दो तरीके के केस हो सकते हैं। एक तो फ्रॉड करना है, बहुत ज्यादा आपसे गड़बड़ कर दी। एक आपका डेफिशिएंसी इन सर्विस, जो आपने एग्रीमेंट किया था, आपकी सेवाओं में कमी करी है, उसने मटेरियल जो लगाना था वो नहीं लगाया, जो उसे काम करना था टाइम से वो नहीं किया, तो उसके लिए आप अपने एडवोकेट से मिलिएगा, एडवोकेट को बता दीजिए। उसके लिए आप कंज्यूमर फोरम में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ताकि, और उसके बाद उसको नोटिस हो जाएगा। अगर वो धोखाधड़ी करता है, बदमाशी करता है कि नहीं साहब आपको तो धमकी देता है, थ्रेटिंग करता है, उसके लिए आप पे ओपन ऑप्शन है, खुला ऑप्शन है कि आप उसके खिलाफ पुलिस में FIR रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। तो आजकल ऐसी काफी घटनाएं हो रही हैं ठेकेदारों के साथ जो मकान बनवा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग है ना ठेका पड़ते से ही काम कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट काम करेंगे अपना, क्योंकि आप तो काम कर नहीं पाएंगे, आपका ऑफिस भी होगा, आपको या तो आप दुकानदारी कर रहे होंगे, कॉमर्शियल बिजनेस होगा, तो आप या आपकी ज्वाइंट फैमिली नहीं होगी, कौन काम देखेगा। इसलिए आप अपने ठेकेदार के थ्रू ही है ना काम कराइए, लेकिन सारे पक्के कागज तैयार करने के बाद उसको ठेका दे दीजिएगा और सारी कंडीशंस उसको खोल दीजिए। फिर मैं बता रहा हूं, एक वर्क ऑर्डर देने के बाद फिर उसको ठेका दीजिए, और बीच बीच में आप जाकर मटेरियल भी चेक करिए, सुपरविजन भी कीजिए। अगर आपको गड़बड़ लगता है तो ओरली आप उससे म्यूचुअली बोल सकते हैं, भाई ठेकेदार साहब आपने यहाँ पर गड़बड़ की है। वो अगर आपके बड़े नर्म तरीके से बात करेगा कि साहब मैं ठीक कर रहा हूं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो बदमाशी करता है, कुछ गड़बड़ करता है, तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। एक तो कंज्यूमर फोरम में आप जा सकते हैं डेफिशिएंसी सर्विस का, दूसरा अगर वो ज्यादा धमकी वगैरह देता है या पैसे के मामले में फ्रॉड कर लेता है, तो बेहिचक होकर FIR दर्ज करा दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो, स्पेशल वीडियो आज उन लोगों के लिए बनाया है जो मकान ठेकेदार के थ्रू बनवा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। छोटा वीडियो है, ज्यादा लंबा नहीं किया मैंने। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छी सी एक वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।